हेलो एवरीबॉडी, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में अब तक पूछे गए जीके जीएस के सारा प्रश्न मैं कराने वाला हूं। देखिए, जिनका एग्जाम दोस्तों आने वाले दिनों में है, अभी 18 दिन और एग्जाम चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ताकि उनको भी दोस्तों पता चल जाए कि किस प्रकार के जीके और जीएस में प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। और जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। देखिए ये दोस्तों प्रश्न है 16 तारीख को पूछा गया, ठीक है। 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट डे दोस्तों, उसी दिन का है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, देखिए कब हुआ था। 1761 में हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर लिखा हुआ भी है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अपना खुद से सुनना है, वीडियो को देखना नहीं है। अगर आंसर आपको दिखाई दे रहा है, कोई समस्या हो रहा है दोस्तों, तो केवल सुनिए और आंसर खुद दीजिए, ठीक है। देखिए, टोडरमल किसके शासनकाल में था, यह प्रश्न पूछा गया था, तो अकबर के शासनकाल में था, ठीक है। यह प्रश्न है दोस्तों। अगला है, सरयू नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, तो राप्ती की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर दोस्तों 2019 में, 1 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, पहला आईआईटी कब अस्तित्व में आया था। तब भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर था, उसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न को। छठे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2022 की शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों कौन सा देश में होने वाला है। ये बीजिंग शहर में होने वाला है, चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न में। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो अभी तक जैसे मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं दोस्तों, तो कोई इतना टफ प्रश्न नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस का अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, आपका प्रैक्टिस 6 महीने से अगर आपका रेगुलर स्टडी है, तो आप आसानी से सारा प्रश्नों को कर पाइएगा, ठीक है। कोई आउट ऑफ टॉपिक प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, जो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। दोस्तों SGST में एस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। SGST में एस का पूर्ण रूप क्या है, स्टेट होता है, एस फॉर स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। @gmail से पहले निम्नलिखित में से क्या लिखते हैं, ठीक है। @gmail में से आप पहले क्या लिखते हैं, ठीक है। डोमेन या यूजर लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप जीमेल बनाए होंगे तो अपना नाम से, जैसे कि ये होगा जैसे मोहन वर्मा @gmail.com, तो ये आपका डोमेन या यूजर नेम होता है, तो ये पूछा गया है, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, ठीक है। कुनेन किस वृक्ष में पाया जाता है। कुनेन होता है दोस्तों किस वृक्ष से पाया जाता है, तो सिनकोना के वृक्ष में। तो सारा लूसन अगर आप पढ़िएगा, या दोस्तों स्पीडी पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप डी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, तो अगर आपको वो बुक पढ़े हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आसानी से सारे प्रश्नों को कीजिएगा, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो रेलवे स्पीडी का बुक पढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। ये हिमालय या तिब्बत में स्थित है। तिब्बत को आपको पता है कि चीन ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19 में इसका गठन है, अनुच्छेद 43 में दोस्तों बढ़ावा देने की व्यवस्था किया गया है, और अनुच्छेद 243 में दोस्तों, ठीक है। यह प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों देखिए पूछा गया है, इसको देखिए 97वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 19 में इसका गठन का जिक्र है, अनुच्छेद 43B में बढ़ावा देने की व्यवस्था है, अनुच्छेद 243 में है, और दोस्तों 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था, तीरंदाजी में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, ठीक है। तो दिया गया था 4 ऑप्शन, उसमें से दिया गया था तीरंदाजी से कौन सी खिलाड़ी संबंधित है, दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी दोस्तों बहुत ही फेमस जाना माना चेहरा है तीरंदाजी में, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जल के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात कितना होता है? जो जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है, 1:8 होता है, ध्यान रखिएगा, 1:8। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया है, तो विटीकल्चर कहते हैं। पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ किस नदी में मिलती है? ठीक है, देखिए ये सारे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, ठीक है, इसलिए पंजाब में आप देखते होंगे कि जो उपज होती है बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं दोस्तों, सारा सिंधु नदी में मिल जाती है। नदियाँ दोस्तों एक है सतलज, रावी, झेलम, ब्यास और चिनाब, ये 5 नदियाँ पंजाब से होकर बहती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। 2020 का दोस्तों जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था, किस देश के मध्य हुआ था? यानी कहने का मतलब है जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, अब बताइएगा मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन से नए देशों को शामिल कर लिया गया? और नए भी देश जुड़ रहे हैं, चाइना और खतरे का मद्देनजर रखते हुए भारत और अमेरिका। ठीक है, बहुत ही दोस्तों प्लान बन रहा था, आप बताइएगा आगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, सिम्प्रीति अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? ये होता है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं। 20 नंबर पर पहुंच गए हैं दोस्तों। G8 का गठन कब हुआ था? जी मतलब ग्रुप 8 का गठन 1975 में हुआ था। ठीक है, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान का घूमर नृत्य होता है दोस्तों, बहुत ही फेमस और जाना पहचाना प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता ही है। म्यांमार से लगने वाला कौन सा राज्य है? देखिए म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन से हैं? ये देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है और मणिपुर है। तो दोस्तों जो भारत के जो राज्य हैं जो म्यांमार से लगते हैं, जैसे नेपाल से लगने वाला राज्य पूछ देता है कि इनमें से ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल से नहीं लगा है? चीन से लगने वाले राज्य, जो भारत के आसपास हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे लगे हुए राज्य आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान से पंगू राज्य, ठीक है, तो उसे आसानी से आप कर पाइएगा। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस का कार्य क्या होता है? देखिए पेरिफेरल जो डिवाइस होता है कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। यह प्रश्न पूछा गया था। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जो जैन मठों को क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है, बस्ती। जैन मठों को बस्ती कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा बहुत ये प्रश्न आपको कठिन लगता होगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। ठीक है, सारा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है ही नहीं दोस्तों, एक भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सारा का सारा जो प्रश्न है दोस्तों आपके जो लुसेंट के बुक है, रेलवे स्पीडी के बुक है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो 25 में से 20 प्लस आसानी से आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 27 नंबर, कर्नाटक में स्थित है। चलिए 28 नंबर को देखते हैं। 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है दोस्तों? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी, देख लीजिए क्या प्रदूषण का क्या स्थिति है दोस्तों, क्लाइमेट का दिल्ली का स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषण पहुंचा हुआ है इस तरह पर दोस्तों। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह प्रश्न पूछा गया था SSC GD में। ये धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों ये जोड़ा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 30वां प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, विधि की समानता किस देश से ली गई है? देखिए ये UK से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम, यानी दोस्तों इंग्लैंड जिसको बोल सकते हैं अंग्रेज। ठीक है, अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से ली गई है, अनुच्छेद 14 में जिसका जिक्र है। महानदी कहाँ से निकलता है दोस्तों? उसका उद्गम स्थल बताइए। ये सिवाहा पर्वत श्रेणी से निकलती है, रायपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? ये थे महावीर, देखिए महावीर थे जातक, ध्यान रखिएगा। बौद्ध किस क्षत्रिय वंश से थे दोस्तों? वो भी पूछ देता है, तो उसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, मौर्य वंश के राजाओं का क्रम बताइए। जो मौर्य वंश क्रम है दोस्तों, सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उनका पुत्र का नाम था बिंदुसार, उनके पुत्र अशोक, उसके बाद दशरथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों अगला है 34 नंबर, ला लीगा किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। देखिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो SSC GD का एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा है दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ठीक है, अंडर जो 19 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है,
ये पूछा गया 2020 का, 19 का भी, ठीक है। मतलब करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर 2020 का रह रहा है, 21 का थोड़ा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मतलब 6 महीने से पुराने करंट अफेयर पूछ रही है, नहीं कि 6 महीने जो अभी है दोस्तों, 6 महीने अभी के, तो वो प्रश्न नहीं पूछ रहे, 6 महीने पुराने प्रश्न पढ़िएगा आप करंट अफेयर का, ठीक है। चलिए, त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है? त्वचा से बहुत सारे जीव है जो सांस लेते हैं, मेढक, सांप, केचुआ, जो ऑप्शन में आपको मारना है। चलिए, अगला है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया? यह संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर हो गया, हृदय कुमार को। किसको? हृदय कुमार को। अगला है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर न्यू है, आपको वीडियो से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दोस्तों, थोड़ा सी आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है, किससे संबंधित है? दल बदल कानून। 10 से 10 होता है, 10 से दल बदल कानून होता है। चलिए, आगे क्या है दोस्तों, गणेश महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मतलब गणपति बप्पा मोरया सबसे ज़्यादा फेमस महाराष्ट्र में है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में मनाया जाता है। जो ऑप्शन जो जैसे दिया होता है वैसे आप मारिएगा। अगर महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है और दोस्तों कोई और राज्य है तो आपको महाराष्ट्र मानना है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। अगर महाराष्ट्र नहीं देगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा देता है तो आपको आंध्र प्रदेश, तो क्रमवार जैसे दिया गया है वैसे आपको मारना है आंसर, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजयी हुआ था। 1526 में युद्ध हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से आगे भी पूछा जा सकता है। पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए? देखिए, कुल मिलाकर 31 पदक जीते गए। इसमें से 9 गोल्ड है, 12 रजत है और 10 कांस्य पदक है। देखिए, पैरा ओलंपिक हो गया, ओलंपिक। हालांकि दोस्तों देखिए, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से 1-2 प्रश्न हर मतलब पूछे जाते हैं। हर मतलब कोई भी एग्जाम होता है, रिसेंट में ओलंपिक हुआ हो या पहले भी ओलंपिक हुआ तो उससे प्रश्न रहते हैं, तो आपको ये सब पढ़ के जाने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 1600। ब्रिटिश कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। बाद में इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आपको कमेंट में बताना है और कब कर दिया गया, ठीक है। दांडी मार्च किस जिले से शुरू हुआ था? ये साबरमती दोस्तों अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? सब सारा का जवाब कमेंट में दीजिए। देखिए, अगर आपको प्रश्न नहीं याद है और मैं कमेंट में आपको पूछ रहा हूँ, नेट पर सर्च मारिए, देखिए कब है दोस्तों, उससे और कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर इस प्रश्न एग्जाम में यह प्रश्न आता है, आपको याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर मैंने कमेंट में दिया था, फटाक से याद आ जाएगा। चलिए, तो वैसे प्रश्न आपको कमेंट में जरूर जवाब दे रहे हैं दोस्तों, जो मैं पूछता हूँ, ठीक है। दिल्ली से बनारस के मध्य कौन सी ट्रेन शुरू की गई है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दिल्ली से बनारस के बीच शुरू की गई ट्रेन है हाल ही में। फेमस ट्रेन की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, योजना से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो योजना भी आपको पढ़ लेनी है। हालांकि मान के चलिए योजना से नहीं पूछता है, मान के चलिए नहीं पूछ रहा है प्रश्न आपके शिफ्ट में, तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा वेरियस एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसमें ये फायदा होगा आपको, इसलिए आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जवाब होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जो साहित्य अकादमी है वो कहाँ स्थित है? देखिए, यह रविंद्रनाथ भवन में स्थित है। और सवाल ये उठता है कि रविंद्रनाथ भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। दिवस से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन कोई भी सेफ ने पूछ देता है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी कब? 15 मार्च 1950 को। सोने का प्रतीक क्या है? एयू को औरम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है 53 नंबर प्रश्न हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया था? ठीक है, तो ये बंगाली में अपनाया गया था। जन गण मन बंगाली में हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध तैराक मिचेल फिलिप्स किस देश से संबंधित है? ठीक है, फिलिप्स होगा दोस्तों यहाँ पे। ये दोस्तों अमेरिका के जाने माने तैराक हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन, गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। ठीक है, इसलिए पूछा गया है। भारतीय सेना का 28वें प्रमुख कौन बने? भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, CDS भारत का भी कौन है? कमेंट में बताइए। देखिए, CDS में बता देता हूँ, बिपिन रावत हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये सेना प्रमुख थे। तो दोस्तों कुल 55 प्रश्नों को हमने कराया। आप बताइएगा ईमानदारी से दोस्तों कमेंट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जिसका 40+ का स्कोर है दोस्तों, उसका तैयारी दोस्तों अपर लेवल का है, वो आसानी से एग्जाम में रिजल्ट गिरा सकता है GK GS का सेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बताना था किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको देख के सारे प्रश्नों का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों बहुत ही बड़ा अब एक स्टेटमेंट आने वाला है। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी पर दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। आप सभी को तैयार होने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।